हाल ही में केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं और अपनी यात्रा सुविधाजनक चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए बस के साथ साथ टैक्सी की भी सुविधाएं उपलब्ध है, फिर चाहे वो 4 सीटर हो या 7 सीटर, ऑनलाइन बुक करनी हो या फिर ऑफलाइन, केवल एक धाम की यात्रा हो या चारों धाम की एक साथ। इसके पैकेज को समझने के लिए और बाकी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जय श्री केदार दोस्तों, तो हमारी केदारनाथ की यात्रा आज शुरू हो गई है, जहां मैं आ गई हूं हरिद्वार और यहां से कल सुबह 4:30 बजे हमारी बस है सोनप्रयाग के लिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बस के साथ साथ टैक्सी से भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अलग अलग एजेंसी से बात करेंगे, जहां हम उनसे हरिद्वार से सोनप्रयाग की और हरिद्वार से ही चारों धाम यात्राएं आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज हम आए हैं हरिद्वार में स्थित 4 धाम बुकिंग कार्यालय में, जहां हम इस कार्यालय के ओनर से बात करेंगे कि कैसे आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकते हैं और यहां से सोनप्रयाग तक जाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। भैया सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपकी एजेंसी कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराती है? हमारी कंपनी तो मेन जो सुविधा उपलब्ध कराती है वो तो बसेस की, विश्वनाथ सेवा। हाँ। इसके अलावा कोई टैक्सी वगैरह नहीं कराते? टैक्सी भी होती है पर उसका जो रेंट होता है वो थोड़ा बस से कॉस्टली हो। अच्छा, मतलब वो कितना रहेगा और एक टैक्सी में कितने लोग जा सकते हैं एक समय? 6 सीटर भी है, 4 सीटर भी। और उनका प्राइस क्या रहेगा? प्राइस तो मैडम ऐसा है, इसमें सीजनल चलता है। अच्छा, जैसे रश ज्यादा होगा तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, गाड़ियाँ क्योंकि शॉर्ट हो जाती है। हाँ, फिर भी एक बार बता दीजिए कितना? मे बी 6000 और 7000 खाली ड्रॉपिंग का, सोनप्रयाग का। मतलब यहाँ से आप बैठाएंगे टैक्सी में और उसके बाद सीधा सोनप्रयाग, और बीच में आपके अगर कुछ साइड सीन वगैरह होते हैं अच्छा तो वो भी हो जाता है अगर टाइमिंग है अपने पास। और भैया जो आपकी बसेस यहाँ से चलती है उसकी लास्ट टाइमिंग क्या है? लास्ट बस कितने बजे चलती है? लास्ट वैसे तो मैडम 5:30 बजे तक है गाड़ी। हाँ। उसके बाद हो सकता है अगर रश ज्यादा है, गाड़ी स्टे में है, उसको एक्स्ट्रा गाड़ी पे लगा देते हैं। अच्छा, और कितनी बसेस चलती हैं और कब से शुरू होती हैं चलना? अब जैसे ही यात्रा स्टार्ट होंगी तो सोनप्रयाग की गाड़ी वैसे ज्यादातर 12 महीने चलती है। अच्छा, डेली सर्विस। और कुछ गाड़ी ऑनलाइन आती है, ऑनलाइन सीटें रेड बस पे, और कुछ ऑफलाइन मिलती है कंपनी के थ्रू। अच्छा। हाँ। और भैया अगर इनको हमें ऑनलाइन बुक करना हो तो इसके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है? रेड बस पे देवभूमि ट्रेवल्स पे आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं बस के लिए, जो आपको सीधा सोनप्रयाग तक लेकर जाएगी। वो ये हो सकता है 800 to 1200 के समथिंग। अच्छा, जो भी होगा 800 से 1200 के बीच में, ये रश के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। और अगर 5-6 लोग आते हैं फैमिली में, उनको जाना होता है तो इसके लिए अगर सीटें बस में अवेलेबल हैं तो उनको सीटें देंगे बस में। अगर वो चॉइस करते हैं कि हमको पर्सनल कार चाहिए, टैक्सी चाहिए, अच्छा, तो उनको पर्सनल टैक्सी। फिर पर्सनल टैक्सी का जो रेंट है वो भी उसी हिसाब से रहेगा? वो उनके प्रोग्राम के रूटीन पे। अच्छा। अगर सिर्फ सोनप्रयाग जा रहे हैं तो 6 से 7000 जो भी हो सकता है। अच्छा। अगर उनको 4 धाम डायरेक्टली करना है फिर उसका रूटीन अलग है, 9 डेज का प्रोग्राम है, 4 धाम। अच्छा, और ये एक बार इस 9 डेज के प्रोग्राम के बारे में भी बता दीजिए। अगर किसी को करना हो चारों धाम साथ में, जी, तो मतलब 9 दिन लगेंगे इसमें? 9 डेज होता है। तो आप एक बार बता दीजिए कि कैसे 10 डेज होता है बाय बस। बस का मतलब अगर आप 30 या 40 पीपल्स हैं, हाँ, तो उनके लिए पूरा बस हायर होता है। अच्छा। तो उसमें 10 डेज लगता है। ओके, और टैक्सी में अगर एक फैमिली जाना चाहती है तो जा सकती है? 4 लोग हों, 5 हों या 6, 6 सीटर तक गाड़ी अवेलेबल है हमारे पास। और ये एक बार 4 धाम का बता देंगे कि मतलब कितना खर्चा लगेगा इसमें अगर एक फैमिली ऑर्गेनाइज करना चाहती है? खर्चे के ऊपर तो अगर गाड़ी की बात करें तो कम से कम 50,000 रुपीज मान के चलिए। 50,000 जिसमें प्रॉपर उनके कन्वीनियंस का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल सेफली। अच्छा। ड्राइवर भी कोऑपरेट करेंगे। अच्छा। और एक्स्ट्रा साइड व्यू भी दिखाएंगे। अच्छा। गाड़ी हाईवे पे ही टर्न करेगी। अच्छा। मतलब लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगी। ओके। कि मतलब अगर पैसेंजर ने कह दिया कि हमको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है तो उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। गाड़ी अगर 4 धाम की छोटा गाड़ी अगर हायर करते हैं तो वो पर डे के हिसाब से चलती है।
अच्छा, पर डे का किराया मार्केट के हिसाब से तय होता है, 5000 भी हो सकता है, 4000 भी अच्छा। पर डे हो सकता है। लेकिन आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, आप कोऑपरेट करते हैं ट्रैवलर्स के साथ। बिल्कुल, चलिए ये तो ठीक है। हमारा कार्य है, ये तो हमारी वर्किंग है। बिल्कुल भैया, एक बार आप अपनी कंपनी का नाम भी बता दीजिए। TGMOC, टीरी गढ़वाल मोटर ऑनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आपको सोनप्रयाग या बद्रीनाथ के लिए भी अगर बसें ऑनलाइन बुक करनी है तो रेड बस पे आप जा सकते हैं, देवभूमि ट्रेवल्स के नाम से, वहाँ पे आपको कंपनी का नेम मिलेगा। अच्छा ठीक है। और ये चार धाम बुकिंग कार्यालय यही हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है। आप आएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस कार्यालय के बगल में ही हरिद्वार बस स्टैंड भी है, तो आप आसानी से यहाँ पहुंच जाएंगे। बाकी मैं आपको इसका शॉप का बाहर व्यू भी दिखा दूंगी। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर, सबसे पहले आप अपनी एजेंसी के बारे में बता दीजिए कि यहाँ पर अगर कोई हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाना चाहता है तो आपकी एजेंसी उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है? हमारे यहाँ ये संस्था है हरिद्वार टैक्सी यूनियन, हरिद्वार टैक्सी ड्राइवर ऑनर एसोसिएशन है। ये 24 आवर काम करती है। चार धाम आने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए यहाँ से टैक्सी प्रोवाइड कराई जाती है। वो चार धाम में कहीं पर भी जाना चाहें उनको यहाँ से उनके लिए व्हीकल की सुविधा हम लोग करते हैं। और आप सिर्फ टैक्सी प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ जी, हम केवल टैक्सी प्रोवाइड कराते हैं। चार धाम के लिए, दो धाम के लिए, सिंगल धाम, ड्रॉपिंग, जो भी चाहे पूरे उत्तराखंड के लिए हमारे पास सेवा है। पूरे भारतवर्ष के लिए सेवा है। अच्छा। और सर, अगर किसी को फैमिली में चारों धाम करने हो साथ में ही, तो उसके लिए क्या प्राइसेस रहता है और कितना समय लगता है? देखिए, प्राइजेस हमारे यहाँ कोई फिक्स नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम प्राइजेस 3500 और 4000 रुपये पर डे के हिसाब से चलता है। हमारे यहाँ इंडिगो डिज़ायर गाड़ी उनको प्रोवाइड करा जाती है, 4 सीटर गाड़ी है। 10 दिन के हमारे यहाँ एक टूर रहता है और उस फैमिली को हम लोग 10 दिन के लिए यहाँ से गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। और सर, बीच बीच में आप रोकते भी हैं या डायरेक्ट फिर नहीं, वो जो गाड़ी हायर करता है वो इसीलिए करता है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ रुकूँ, जहाँ उसको अच्छा लगे मैं उस व्यू को देखूँ। बीच में मंदिर वगैरह जो भी आते हैं वो उसको सब दिखाया जाता है पूरे उत्तराखंड में। जहाँ जहाँ चार धाम में दर्शन करने का है उसको जो हमारा यहाँ से ड्राइवर जाता है उसको पूरा कोऑपरेट करता है और अच्छे से उसको खुद बताता है और दिखाता भी है। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पर टैक्सीज की पूरी सुविधाएं हैं, आप जब भी बुक करना चाहें कर सकते हैं। तो बसेस का जैसे है कि बसेस लास्ट 7 बजे तक चलती हैं जी। इसके बाद जैसे कोई और आता है हरिद्वार में और उसको सोनप्रयाग जाना है तो तभी भी आपकी टैक्सीज अवेलेबल रहेंगी, वो आके ऑन द स्पॉट बुक कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर ऑन द स्पॉट भी चल सकेंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। चलिए। तो और सर, लास्ट एक चीज ये भी बता दीजिए कि अगर किसी को ऑनलाइन बुकिंग करनी हो इस चीज का पहले से ही, ताकि यहाँ पर आते ही वो चलते बने अपनी यात्रा के लिए, तो उसके लिए भी कुछ है ऑनलाइन प्रोसेस? नहीं, हमारे ऑनलाइन अभी प्रोसेस नहीं है। अच्छा। वो इसलिए नहीं है ऑनलाइन अभी, हमने इसलिए नहीं किया कि ऑनलाइन में पिछले 2 सालों से व्यवस्था चरमरा गई थी, बिगड़ गई थी। कई ऐसे यहाँ पर ऑनलाइन करने वाले हैं जो यहाँ पर दिक्कत दे रहे थे, इसलिए हमने इस व्यवस्था को अभी रोक दिया। जो आदमी यहाँ आता है उसका निश्चित रूप से ऑनलाइन में तो कोई ऊंच नीच हो भी सकती है, पर हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 60 साल से ये संस्था रेगुलर चली आ रही है और इसमें 24 आवर्स हमारे यहाँ ऑफिस का कर्मचारी रहता है, ड्राइवर्स अवेलेबल रहते हैं, 24 घंटे सुविधा दी जाती है और यहाँ पर कभी भी किसी समय भी कोई भी यात्री आ सकता है। ठीक है। और अंकल, एक चीज और बता दीजिए कि जैसे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए टैक्सी कितना चार्ज करते हैं? यहाँ से हम ड्रॉपिंग, जो सोनप्रयाग जो ड्रॉपिंग है 4 सीटर गाड़ी के हम 7000 से लेकर 9000 रुपये तक चार्ज करते हैं। फिर चाहे उसमें एक व्यक्ति हो या 4? हाँ, टैक्सी पूरी टैक्सी जाती है उसमें, 1 और 4 का सवाल ही नहीं। एक जना भी टैक्सी हायर करता है और पूरी फैमिली भी उसको हायर करती है। अच्छा, तो मतलब प्राइसेस सेम ही रहेंगे? प्राइसेस सेम ही रहते हैं। ठीक है सर। इस एजेंसी का एड्रेस भी बता दीजिए। ये हरिद्वार नियर बस स्टैंड, नियर रेलवे स्टेशन, ऑन द वे हरिद्वार टैक्सी ड्राइवर ऑनर एसोसिएशन। इसका फोन नंबर है 227338। मतलब अगर किसी को कोई बातचीत करनी हो आपसे यहाँ पर आने से पहले तो वो आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। हमारा सारे डाउट्स आप क्लियर करेंगे? बिल्कुल डाउट्स क्लियर करेंगे। ये 24 आवर्स हमारे पे अगर कोई इस नंबर पे फोन भी करता है, वो किसी भी आवर में फोन करे उसको प्रॉपर उस चीज का जवाब दिया जाएगा। और उसको अगर बुकिंग भी करानी है तो हम लोग बुकिंग भी कर लेते हैं और उसको साथ के साथ उसकी जो बुकिंग होती है उसकी स्लिप
उसके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराई जाती है, और जब भी वो आने वाली होती है जिस तारीख को, उनके लिए एक टैक्सी रिजर्व रखी जाती है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, Welcome. थैंक यू। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए और अपनी शॉप के इस एजेंसी के बारे में बता दीजिए कि ये कहाँ पर है। हमारी ये टाटा सूमो यूनियन है, इसका नाम है, कार्यालय का नाम है टाटा सूमो चालक एवं मालिक कल्याण समिति। और यहाँ से अपना पूरे उत्तराखंड के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं, शेयरिंग बेसिस पे भी, और पूरी अगर आप पर्सनल बुक करना चाहें वैसे भी मिलती हैं। और इसकी लोकेशन जो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने रोडवेज बस स्टैंड है, उसके बाहर ही हमारा ऑफिस है। ठीक। रेलवे स्टेशन से जस्ट 200 मीटर्स पे। और सर अगर किसी को हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए जाना हो तो आपकी एजेंसी उनको कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराती है? उसके लिए यही मैडम हमारे पास 9-10 सीटर गाड़ियाँ हैं, टाटा सूमो है, मैक्स है, बुलेरो है। अच्छा। तो ये गाड़ियाँ चलते हैं हमारी पर सीट के हिसाब से, शेयरिंग बेसिस पे। अच्छा। और सुबह इनका 4 प्राइस? बजे से ओपन हो जाती है ये अच्छा। चलनी, और 12-1 बजे तक जब तक सवारियां होती हैं जब तक चलती रहती हैं। अच्छा, मतलब अगर जैसे सुबह बस वगैरह किसी की निकल जाती है हाँ। और बाद में अगर कोई आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं कोई होती? दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर 12-1 बजे भी आते हैं, 2 बजे तक भी आते हैं। अच्छा। अगर इकट्ठे ग्रुप आ जाते हैं गाड़ी को, तो हम 4 बजे शाम को 5 बजे भी। अच्छा। और सर इसका आप प्राइस क्या चार्ज? प्राइस इसका फिलहाल तो 1000 रुपए से शुरुआत है इस साल। अच्छा। पहले हमने 900 रुपए से शुरुआत करी थी, तो 1500 रुपए तक का भी रेट जाता है इसका। 1000 कहाँ से कहाँ तक? यही हरिद्वार टू सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग। कोई भी गाड़ी आप लेंगे सोनप्रयाग तक जाती है। अगर बस से जाएंगे आप तो बस आपको 4 किलोमीटर पहले सीतापुर तक ही जाती है, उसको वहीं तक ही जाए, तो उससे आगे नहीं जा सकती हो। अच्छा। ऐसी हमें सोनप्रयाग तक परमिशन है, उससे आगे हम जा नहीं सकते। अच्छा। सोनप्रयाग से आगे जाने के लिए आपको वहाँ गवर्नमेंट की शटल सेवा मिलती है, वो भी इसी तरह की गाड़ियां होती है। वो अच्छा। 50 रुपए सीट लेते हैं, वो आपको गौरीकुंड छोड़ते हैं, 5 किलोमीटर है वहाँ हाँ। से। फिर गौरीकुंड से आपकी पैदल ट्रैक है, आप घोड़ा, पालकी, खच्चर या पैदल जैसे भी जाना चाहें। अच्छा। हाँ, और रास्ते में जो हमारी गाड़ी में आप जाएंगे तो आपको देवप्रयाग संगम, रुद्रप्रयाग संगम, धारी देवी टेम्पल, ये और एक गुप्ता की झरना है, ये सब दिखाते हैं हम। 10-10, 15-15 मिनट फोटो फाटो खींचने के लिए अच्छा। रोकते हैं, लंच के लिए रोकते हैं, टॉयलेट बाथरूम के लिए रोकते हैं, सब सुविधा है। अच्छा, मतलब ये आप पूरा- सुविधाएं आपको बस में नहीं मिलेगी। हाँ, ये आप इस तरीके बस से इसलिए हमारा थोड़ा रेट इसलिए ज्यादा है कि ये सुविधाएं हम देते हैं। अच्छा, मतलब एनी यही टाइम है। हमारी गाड़ी मिलती है, बस का टाइमिंग है, उसके बाद नहीं मिलेगी आपको। ओके। हाँ। तो मतलब आप यात्रियों के लिए इस तरीके से हाँ, कॉपरेट हाँ, करते हैं। हाँ। तो और आपने 1000 रुपए किस बेसिस पे बताया? 4 सीटर पे अगर एक व्यक्ति जाएगा? नहीं, जैसे हमारी 10 सीटर गाड़ी है अच्छा। तो हम 1000 रुपए सीट लेते हैं, 10 सवारी बिठाते हैं, अच्छा। यानी 10,000 ये हमारा किराया का होता है। इसके- कभी 1100 भी हो जाता है, 1200 भी हो जाता है। अच्छा, मतलब ये ये सीजन पे सीजनली डिपेंड अप करता डाउन है। होता रहता है। ओके। और इसके बाद अलावा इस छोटी गाड़ियां भी होगी आपके पास, जैसे 4 छोटी- सीटर अगर फैमिली को जाना हो 4-5 लोगों को, हाँ, वो तो सब प्रोवाइड करा तो देते हैं। उनका भी यही सेम प्राइस रहता नहीं, है? उसका थोड़ा ज्यादा होता है, जितनी छोटी गाड़ी होगी उसका रेट ज्यादा होगा। अच्छा, है फिर ना? ये कितना? अब ये जैसे 10,000 में जाती है, अच्छा। तो इसका 10,000 में आता है कि 10 सवारी लेके जाते हैं। छोटी गाड़ी तो 4,000 में क्या पड़ता है, उसका एक साइड का खर्चा इतना हो जाता अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब वो है। अब कहाँ हमारी तक गाड़ी में आसपास भी बता जैसे हम जाते हैं 10,000 में हम जगह, और 10,000 में हम आते हैं, तो एक साइड का खर्चा एक साइड की बचती हो जाता है। अच्छा। हाँ। सर आपके यहाँ पर इस एजेंसी में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध बिल्कुल है? सब कुछ है। मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, हाँ जी। उससे मेरे से कॉल करेंगे। मेरा नंबर है, यूपीआई नंबर है, बैंक डिटेल जो भी, उसके थ्रू ऑनलाइन हाँ। के थ्रू बुकिंग हो जाती है। और अगर मैं किसी को पिछले आपसे 2022 से यही कर रहा हूँ, बुकिंग वगैरह अच्छा। ऑनलाइन कर लेता हूँ। और अगर किसी को आपसे कोई भी क्वेरी पूछनी हो, हाँ, आप कोई इस भी नंबर पे क्वारी पूछ सकते पूछनी हो हैं? पूछ सकता है। कभी भी पूछ सकते हैं? सुबह 9 AM to 9 PM। अच्छा। हाँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, रात को भी कॉल अच्छा, आते हैं, अच्छा। सुबह 4 बजे से आने शुरू हो जाते हैं अच्छा। कई बार में। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्स। हर हर महादेव। हजार तो गाइज ये है टाटा सूमो 10 सीटर गाड़ी, जिसका प्राइस 1000 रुपए पर सीट रहता है, जो ये कार्यालय प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप चाहें तो टैक्सी के थ्रू भी आप सोनप्रयाग जा सकते हैं, क्योंकि बस का भी 700 रुपए किराया है और टैक्सी में वही 1000 रुपए लगता है। बस के लिए आपके पास टाइम की लिमिट्स होती है और टैक्सी के लिए आप यहाँ पर कभी भी आके ये टैक्सीज बुक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको यही स्क्रीन पे नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे। आप जो है इस कार्यालय के ओनर से बात कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं।